Welcome back to KV Education Point. Today we will discuss the remaining portion of chapter 2 of class 9 science. So the first slide is suspension. Suspension is a heterogeneous mixture in which solute particles do not dissolve but remain suspended. So हमने कल पढ़ा था कि heterogeneous mixture क्या होता है, कि जिसमें विजिबल बाउंड्रीज होती हैं बिटवीन सब्सटेंसेस और यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती है ना. सो लाइक सैंड प्लस वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं. सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में वो डिज़ोल्व तो होगा ही नहीं, ठीक है. तो कुछ हम उसको डिज़ोल्व करें, लेकिन कुछ टाइम तक हम उसको ऐसे छोड़ रहे हैं थोड़ी देर के लिए. बीकर में सैंड थोड़ा सा डिज़ोल्व किया और फिर छोड़ दिया, तो हम कुछ टाइम क्या देखेंगे कि जो सैंड है वो नीचे सेटल डाउन हो रहे हैं. सैंड के जो पार्टिकल है नीचे सेटल डाउन हो रहे हैं. इसका मतलब ये है कि सॉल्यूट का पार्टिकल डिसॉल्व नहीं हुआ बट रिमेन सस्पेंडेड, ठीक है. फॉर एग्जांपल मडी वाटर, चॉक इन वाटर, पेंट्स, ये सब सस्पेंशन के एग्जांपल हैं. सो द नेक्स्ट स्लाइड इज प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन. जो साइज़ है सॉल्यूट पार्टिकल का वो बिग होगा. क्यों बिग होगा? क्योंकि वो डिसॉल्व तो हुआ ही नहीं और हम इसको नेक्ड आई से देख सकते हैं. जो पार्टिकल है वो बीम ऑफ लाइट को स्केटर करेंगे एंड हम इसमें से एंड फिल्ट्रेशन से हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं. लाइक बीकर लो, उसमें फनल में फ़िल्टर पेपर रख दो और सैंड प्लस वाटर उसका सॉल्यूशन जो है वो डालो, तो जो देखोगे आप कि जो फ़िल्टर पेपर पे हैं जो सैंड के रेजिड्यू अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है. और ये क्यों करते हैं बीम ऑफ लाइट? लाइक सैंड प्लस वाटर लो, उसमें से बीम लाइट फोल करवाओगे देन व्हाट यू विल सी कि जो साइज़ है ना हेट्रोजीनियस मिक्सचर के, जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं उनका साइज़ बिग होता है, तो वो बीम ऑफ लाइट स्कैटर कर लेते हैं. तो इसी वजह से जो पाथ है वो लाइट का वो विजिबल भी हो जाता है, ठीक है. और अभी ये ध्यान रखो कि इसमें मे और मे नॉट बी शो एज अ टिंडल इफेक्ट. दे कैन शो और दे कैन नॉट बी. सो एक बार ये चीज़ ध्यान रखो. हम आगे वाली स्लाइड्स में ये टिंडल इफेक्ट को देखेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है. सो द नेक्स्ट स्लाइड इज़ कोलॉइडल सोल्यूशन. कोलॉइडल सोल्यूशन में क्या है कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं वो यूनिफॉर्मली सस्पेंड हो जाते हैं सॉल्यूशन में, बट ये होता एक्चुअल में तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, लेकिन हमें दिखने में होमोजीनियस लगता है. लाइक हेट्रोजीनियस मिक्सचर की उसमें विजिबल बाउंड्रीज होंगी और नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी, बट लगेगा कि विजिबल बाउंड्री नहीं है और यूनिफॉर्म कंपोजिशन है. फॉर एग्जांपल मिल्क ब्लड जेल, ठीक है. इसमें लिखा हुआ है ना कोलॉइडल सोल्यूशन सॉल्यूट पार्टिकल सस्पेंड यूनिफॉर्मली इन सॉल्यूशन, मतलब कि वो डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है. सो अब इसके आगे प्रॉपर्टीज़ देखते हैं. अब प्रॉपर्टीज़ में यह है कि जो सॉल्यूट है कि पार्टिकल्स का साइज़ है वो बिगर देन होगा सॉल्यूशन बट स्मॉलर देन सस्पेंशन. तो अभी हमें लग तो यही रहा है ना कि ये होमोजीनियस है, तो हम इसको देख नहीं सकते, कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज एंड बट एक्चुअली में ये क्या है? हेट्रोजीनियस. तो पार्टिकल जो बीम है लाइट का पाथ भी विजिबल होगा और लाइट भी स्केटर होगी, ठीक है. और ये ऑलवेज टिंडल इफेक्ट शो करेगा. और ये एक्चुअली में क्या है? एक्चुअली में हेट्रोजीनियस है, लेकिन दिख कैसे रहा है? होमोजीनियस. तो ये सेपरेट नहीं हो पाएगा फिल्ट्रेशन से, ठीक है. सो द नेक्स्ट स्लाइड इज Tyndall effect. Tyndall effect is a phenomena of scattering of beam of light due to the presence of colloidal particle. Due to this effect we can see the path of light. So हम इसको एक एग्जांपल से देख सकते हैं. एज्यूम करो कि हम एक डार्क रूम में हैं और वहाँ पे विंडो प्रेजेंट है. सो हम उस विंडो को ओपन कर देते हैं, तो हमें जो पाथ है ना सनलाइट का वो विजिबल हो जाता है. क्यों विजिबल हो जाता है? क्योंकि वहाँ पे डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है. तो जो डस्ट पार्टिकल है वो लाइट को स्कैटर कर देंगे, इसी वजह से जो पाथ है वो लाइट का विजिबल हो जाता है. ये होता है टिंडल इफेक्ट. या ये भी टिंडल इफेक्ट का एग्जांपल आएगा. जैसे हम एक होमोजीनियस मिक्सचर ले रहे हैं, उसमें से पाथ ऑफ लाइट को बीम ऑफ लाइट पास करते हैं उसमें से, तो क्या होता है कि जो होमोजीनियस मिक्सचर में सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज़ बहुत छोटा होता है, तो वो स्कैटर नहीं कर पाता, इसलिए हमें उसमें पाथ बीम का विजिबल नहीं होता, पाथ ऑफ लाइट का. जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज़ ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, तो वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं जब हम उसमें बीम ऑफ लाइट पास करवाते हैं. तो इसी वजह से वहाँ पे लाइट का पाथ जो है वो विजिबल होता है, ठीक है. तो ये होता है टिंडल इफेक्ट, ठीक है. द नेक्स्ट पार्ट इज़ सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर. मतलब अब जो
कुछ टेक्निक्स हैं जिसमें हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, उसके कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट है इवेपोरेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, हम मिक्सचर में से हम एक कंपोनेंट तो इवेपोरेट हो जाता है और दूसरा रह जाता है, ठीक है। हम एक ऐसे जैसे सॉल्ट प्लस वाटर है, उसको बर्नर लो, उसको एक बिकर में उसको हीट करो, सो जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा एंड सॉल्ट रह जाएगा। सो दिस इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल। इंक जो है वो मिक्सचर होता है वाटर प्लस डाई का। जब आप इसको हीट करोगे तो वाटर तो इवेपोरेट हो जाएगा, तो हमें डाई मिल जाएगी फ्रॉम इंक से। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। सो इवेपोरेशन तो ईजी है बिल्कुल। कोई भी मिक्सचर है उसमें से एक कंपोनेंट इवेपोरेट हो जाएगा एंड दूसरा रह जाएगा एज अ रेजिड्यू, ठीक है। So the next is centrifugation. In this process, mixture is rotated very fast. Then the denser particle are settled down and lighter particles stay at top. ठीक है, तो इसमें इसका कुछ जो मिक्सी है, हम इसको डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। हम मिक्सी जो यूज़ करते हैं उसमें मिल्क या कुछ भी मिल्क को हम करते हैं तो वो रोटेट होने लग जाता है फास्टली। सो जो भी डेंसर पार्टिकल है मिल्क के वो तो सेटल डाउन हो जाते हैं, लेकिन जो क्रीम है वो ऊपर रह जाती है। सो देख सकते हो, ठीक है। तो लाइटर पार्टिकल स्टे एट टॉप। और जैसे जो ड्रायर है वॉशिंग मशीन में, वो भी क्या होता है, वो भी इसमें उसमें वाटर स्क्वीज आउट हो जाता है वेट क्लॉथ्स में से। तो ऐसा ये हो गया। यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, ठीक है। सो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं और ये बहुत इजी टेक्निक्स हैं। ये कुछ sublimation. The last is sublimation. In this process we can separate sublimable component from non-sublimable component. Like sublimation क्या process थी, हमने कल पढ़ा था कि sublimation is a process in which gas state changes into solid state and vice versa. Like solid state can change into gas state without coming into liquid state, ठीक है। सीधा गैस स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना या सॉलिड स्टेट से गैस स्टेट में कन्वर्ट होना, दिस इज नोन एज सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन के कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक कैम्फर, नेप्थलीन, एंथ्रासीन। तो किसी भी मिक्सचर में ये कंपोनेंट्स हों, दैट मीन्स ये सब्लिमेबल कंपोनेंट है फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल, इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम एक चाइना डिश में सॉल्ट प्लस कैम्फर लेते हैं। सो बर्नर पे रख देते हैं और हीट हो रही है तो उल्टी फ़नल रख देंगे, हम उसको कवर कर देंगे फ़नल से चाइना डिश को जिसमें सॉल्ट प्लस कैम्फर है। और उसके जो उसका जो ओपन एरिया है उसमें कॉटन प्लग कर देंगे, ठीक है। तो हम उसको हीट कर रहे हैं तो हम क्या देखेंगे कि कैम्फर जो है वो सॉलिड स्टेट से गैस स्टेट में कन्वर्ट होगा, उसके वेपर होंगे और वो जो वेपर्स हैं वो स्ट्राइक होके यहाँ पे फ़नल पे ही रह जाएंगे क्योंकि कॉटन हमने प्लग की हुई है। सो सॉल्ट तो अलग हो गया और कैम्फर अलग हो गया, ठीक है। जो कैम्फर है वो वेपर स्टेट में हो गया ना, ठीक है। तो ये एग्जांपल है, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस द रिमेनिंग सेपरेटिंग प्रोसेसेस एंड होप सो कि in the next session we will cover the chapter 2. Okay, till then take care, bye bye.